हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या वाली, उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। गरीब हो या हो धनवान। माननीय भाव सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय भाव सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संपूर्ण भागीदारी यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संपूर्ण भागीदारी यात्रा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या वारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या वारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी गाड़ी में रोकिए जितनी बस। वारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। गरीब हो या हो धनवान। माननीय भाव सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय भाव सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो अल्पसंख्यक की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो अनुसूचित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो अल्पसंख्यक की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो अल्पसंख्यक की बात करेगा। भाव सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के 8 जनवरी को गाजीपुर से शुरू करके हम लोग गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर होते हुए आज हम आपके संत कबीर नगर में आए हैं। साथियों, इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा का मकसद हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर हर क्षेत्र में सबको भागीदारी मिले। लेकिन ये भागीदारी की बात जो हम कहते हैं, आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता में भेजा, आज तक उन लोगों ने हमें हक हिस्सा देने का काम नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, अब थोड़ा उनके बारे में हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। अगर हम विचार विमर्श करके देखेंगे, पलट के उनकी तरफ देखेंगे, तो देखते हैं कि हमारे वोट से वो सरकार बनाते हैं और विकास का काम वो सब अपने लोगों पर करते हैं। सारे सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की, जन जंगल जमीन में सारा हिस्सा उन्हीं लोगों का है। पिछड़े और दलित और कमजोर लोगों का कहीं पर हिस्सा नहीं। इसलिए अगर हमें हिस्सेदारी लेना है, भागीदारी लेना है, तो इस नारे के साथ हमें खड़ा होना होगा कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जो संख्या निकल करके आए उस संख्या के हिसाब से सभी समाज के लोगों को हर क्षेत्र में संपूर्ण भागीदारी मिले। दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ सरकारी प्राइमरी स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है। सरकारी स्कूलों में कभी अध्यापक जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं। प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, CBSE की होती है। और जब प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा और इंग्लिश मीडियम का पढ़ा बच्चा जब वो पास करके कंपटीशन देने के लिए बैठते हैं नौकरी में, तो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा जो किसान और मजदूर का बच्चा है वो बेचारा फेल हो जाता है और जो पब्लिक स्कूल का पढ़ा बच्चा वो पास हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब का बेटा हो या धनवान का बेटा हो, लेकिन पढ़ाई उसकी एक तरह की हो, शिक्षा उसकी एक तरह को हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, किताब एक तरह का हो। इसलिए जन अधिकार पार्टी ये नारा लगाती है कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन दो नारों के साथ हम लोग भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं और हम आपसे सबसे अपील करेंगे कि इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा में आप सब लोग जुड़िए
अपने हक हिस्से की लड़ाई में हमारे साथ आइए, अपने बच्चों की भागीदारी के लिए हमारे साथ आइए, ताकि जब आपके गरीब के किसान के बेटे जीत करके जाएंगे वो आपके हक हिस्से की बात करेंगे, आपके हक अधिकार की बात करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के बने संविधान को 76 साल हो गए, लेकिन आज तक लोगों ने हमें हक हिस्सा नहीं दिया। जिन लोगों को हम लोगों ने जिता करके भेजा उन लोगों ने हमें आज तक हक हिस्सा नहीं दिया, न हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के बारे में सोचा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग जन अधिकार पार्टी, जो आपकी अपनी पार्टी है, जो आपके हक अधिकार की बात करती है, आपके बच्चों की शिक्षा की बात करती है, रोजगारी की बात करती है, उसके साथ जुड़ करके आप हक हिस्सेदारी की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।